बालों की वृद्धि के लिए सबसे पहले रस धातु और रक्त धातु को पोषण देना आवश्यक होता है। इसके लिए सुबह पेट ऐसा पेय दिया जा जाता है जो पाँच अग्नि को बिगाड़े बिना पोषण पहुंचा सके। इस पेय को बनाने के लिए एक गिलास सादा पानी लेना है। पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म भी नहीं। अब इसमें एक चम्मच आंवला पाउडर डालना है। इसके बाद आधा चम्मच अलसी पाउडर मिलाना है। अंत में एक चुटकी सौंठ पाउडर डालना, तीनों को अच्छे से घोल लेना है और तुरंत पी लेना है। इस पेय को रोज सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद और नाश्ते से पहले लेना है। इसे पीने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। ये पेय शरीर में खून की गुणवत्ता सुधारता है, रस धातु को मजबूत करता है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करता है। अब यह समझना जरूरी है कि इस पेय के साथ क्या नहीं करना है। इसे दूध के साथ नहीं लेना है। इसमें शहद या चीनी नहीं मिलानी है। बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं बढ़ानी है। आयुर्वेद में कम मात्रा को सबसे प्रभावी माना गया है। अगर किसी को सर्दी की समस्या रहती है, तो आंवला की मात्रा आधी कर सकती है। अगर पेट बहुत कमज़ोर है, तो शुरुआत में इसे हफ्ते में 5 दिन ही लेना है और 2 दिन का अंतर रखना है। अब दिनचर्या की बात करते हैं। इस पेय को लेने के बाद नाश्ता हल्का रखना है। बहुत तला हुआ या बहुत मीठा नाश्ता नहीं करना है। दिन में बहुत देर तक भूखे नहीं रहना है क्योंकि लंबे समय तक भूख बालों की जड़ों को कमजोर करती है। शाम के समय चाय या कॉफी बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। रात का भोजन सूर्यास्त के बाद हल्का और समय पर लेना है। देर रात खाना और देर रात जागना इस पेय के प्रभाव को कम कर देता है। अब परिणाम की समय सीमा स्पष्ट रूप से समझ लो। पहले 10 से 15 दिनों में बालों का गिरना धीमा होता है। 1 महीने में बालों की जड़ें मजबूत महसूस होती है। 2 से 3 महीने में नए छोटे बाल दिखने लगते हैं। यह पेय तब तक जारी रखना है जब तक शरीर में स्थिरता ना आ जाए। बीच-बीच में बदलना यानी प्रयोग करना ज़रूरी नहीं है। इस पेय का प्रभाव व्यक्ति की प्रकृति, पाचन शक्ति और दिनचर्या पर निर्भर करता है। इसलिए आयुर्वेद में एक ही औषध को सभी पर समान रूप से नहीं दिया जाता। अब यह समझना आवश्यक है कि अलग-अलग स्थिति में इस पेय को कैसे बदला जाए और पूरे दिन की दिनचर्या इसके साथ कैसे रखी जाए। यदि शरीर में सर्दी की प्रवृत्ति अधिक रहती है, हाथ-पैर ठंडे रहते हैं, बार-बार जुकाम होता है या कफ बना रहता है, तो आंवला पाउडर की मात्रा आधी रखनी चाहिए। ऐसे में अलसी की मात्रा आधा चम्मच की जगह 1/4 चम्मच पर्याप्त होती है। सौंठ की मात्रा वही रखी जाती है क्योंकि सौंठ इस पेय को कफजन्य प्रभाव से बचाती है। इस स्थिति में पेय हमेशा हल्के गुनगुने पानी के साथ ही लेना चाहिए। यदि शरीर में गर्मी अधिक रहती है, बार-बार मुंह में छाले होते हैं, सिर में जलन रहती है या पसीना अधिक आता है, तो सौंठ की मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए। केवल एक बहुत हल्की चुटकी। आंवला और अलसी की मात्रा वही रखी जा सकती है। पानी सामान्य तापमान का होना चाहिए, न बहुत ठंडा और न बहुत गर्म। यदि पाचन बहुत कमजोर है, गैस, भारीपन या पेट फूलने की शिकायत रहती है, तो शुरुआत में इस पेय को रोज न लेकर केवल 5 दिन लेना चाहिए। 2 दिन का अंतर देना चाहिए। इन 5 दिनों में भी मात्रा नहीं बढ़ानी है। शरीर जब इस पेय को सहने लगे, तब धीरे धीरे रोज लिया जा सकता है। अब पूरे दिन की दिनचर्या को समझना आवश्यक है, क्योंकि केवल पेय लेने से बाल नहीं बढ़ते जब तक दिनचर्या सहयोग न करे। सुबह इस पेय को लेने के बाद नाश्ता 30 से 40 मिनट के भीतर करना चाहिए। नाश्ता बहुत भारी नहीं होना चाहिए। अत्यधिक तला हुआ, बहुत मसालेदार या बहुत मीठा भोजन सुबह नहीं लेना चाहिए। नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो पेट में बोझ न डाले। दोपहर का भोजन समय पर लेना आवश्यक है। बहुत देर तक भूखे रहने से शरीर पोषण रोकने लगता है। दोपहर में भोजन करते समय पानी बहुत अधिक नहीं पीना चाहिए। भोजन तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए। दिन के समय बालों को बार-बार छूना, खींचना या बांधना नहीं चाहिए। बहुत कसकर बांधे हुए बाल जड़ों पर तनाव डालते हैं और पेय से मिलने वाला लाभ कम हो जाता है। शाम के समय चाय या कॉफी की मात्रा सीमित रखनी चाहिए। अत्यधिक कैफीन शरीर में शुष्कता बढ़ाती है। यदि चाय पीनी ही हो, तो 1 कप से अधिक नहीं। रात का भोजन सूर्यास्त के बाद हल्का होना चाहिए। बहुत देर से खाना खाने से पाचन कमजोर होता है और शरीर रात में मरम्मत के स्थान पर पाचन में ऊर्जा खर्च करता है। इससे बालों की वृद्धि की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। सोने से पहले बालों को खुला या ढीला रखना चाहिए। गीले बालों में सोना नहीं चाहिए। सिर को ढककर सोना भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे खोपड़ी में गर्मी और नमी बढ़ती है। नींद इस उपचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 11 बजे के बाद जागना इस पेय के प्रभाव को बहुत कम कर देता है।
शरीर की मरम्मत रात में होती है और बालों की जड़ें उसी समय पोषण ग्रहण करती है। अब ये भी समझना आवश्यक है कि किन लोगों को ये पेय नहीं लेना चाहिए या सावधानी से लेना चाहिए। गर्भावस्था में बिना विशेषज्ञ सलाह के ये पेय नहीं लेना चाहिए। यदि किसी को गंभीर पेट की बीमारी, अल्सर या लगातार दस्त की समस्या रहती है, तो पहले पाचन ठीक करना आवश्यक है। बहुत अधिक दवाइयों के साथ इस पेय को नहीं लेना चाहिए। अब सामान्य गलतियों की बात स्पष्ट रूप समझ लो, इस पेय को बहुत अधिक मात्रा में लेना लाभ नहीं बढ़ाता। रोज इन्हें प्रयोग करना शरीर को भ्रमित करता है। बीच बीच में इसे छोड़ देना और फिर शुरू करना भी परिणाम को रोक देता है। आयुर्वेद में निरंतरता सबसे बड़ा नियम है। परिणाम की में सीमा को लेकर भ्रम नहीं रखना चाहिए। पहले 7 से 10 दिनों में केवल गिरावट की गति कम होती है। 1 महीने में जड़ों की मजबूती महसूस होती है। 2 से 3 महीने में नए छोटे बाल दिखाई देने लगते हैं। इससे पहले परिणाम की अपेक्षा करना उचित नहीं है। यह पेय तक जारी रखना चाहिए जब तक शरीर संतुलन में ना आ जाए। जब बालों का गिरना स्थिर हो जाए और नया बाल दिखने लगे, तब भी इसे अचानक बंद नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे मात्रा कम की जा सकती है। इस पेय के साथ यदि पूरा 7 दिन का अनुशासित क्रम न रखा जाए, तो परिणाम अधूरा रहता है। इसलिए पूरे सप्ताह की दिनचर्या स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। इसमें कोई जटिलता नहीं है, केवल समय और नियमितता का पालन करना है। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक सुबह उठने का समय गधे जैसा रखना है। बहुत देर तक सोना या रोज समय बदलना शरीर की लय को बिगाड़ता है। सुबह उठते ही सबसे पहले शौचक्रिया पूरी करनी है। इसके बाद गुनगुना पानी लेना है और फिर वही पेय लेना है जो पहले भाग में बताया गया है। इसे पीने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है। नाश्ता हल्का और सीमित मात्रा में पेट को पूरी तरह हरना नहीं है। अत्यधिक भोजन पाचन को कमजोर करता है। सप्ताह के सभी दिनों में नाश्ता लगभग एक जैसा रखना बेहतर होता है ताकि शरीर को रोज नई चीज पचाने का दबाव न पड़े। दोपहर का भोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे समय पर लेना है। बहुत देर तक भूखे नहीं रहना है। भोजन के साथ बहुत अधिक पानी नहीं पीना है। भोजन के तुरंत बाद लेटना नहीं है। ये नियम पूरे 7 दिन समान रूप से पालन करना है। दिन के समय बालों की देखभाल पर ध्यान देना आवश्यक है। बालों को बार बार छूना, उंगलियों से खींचना, यातना में पकड़ना बंद करना है, बहुत कसकर बांधना नहीं ही है। टीली चोटी या हल्का जुड़ा पर्याप्त होता है। सप्ताह में किसी भी दिन बालों को कसकर बांधने की आदत नहीं डालनी है। तेल लगाने के दिन पहले से तय होने चाहिए। हफ्ते में केवल 2 दिन। इन 2 दिनों में तेल रात को लगाना है और सुबह धोना है। बाकी दिनों में सिर पर कोई तेल नहीं लगाना है। अधिक तेल बालों को भारी बनाता है और जड़ों को कमजोर करता है। बाल धोने के दिन भी निश्चित रखने हैं। सप्ताह में 2 बार से अधिक नहीं। बहुत ज्यादा झाग बनाने वाले उत्पादों से बचना है। धोने के बाद बालों को तौलिए से रगड़ना नहीं है, केवल हाथ से पानी सोखना है। मास्क केवल एक दिन लगाना है, उससे यही मास्क लगाने के दिन उसी दिन तेल नहीं लगाना है। यह नियम पूरे सप्ताह में एक जैसा रहना चाहिए। शाम के समय बहुत देर तक भूखे नहीं रहना है। बहुत अधिक चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है। सप्ताह में हर दिन यह आदत समान रखनी है। बार-बार बदलने से शरीर संतुलन नहीं बना पाता। रात का भोजन हल्का और समय पर होना चाहिए। बहुत देर से खाना खाने से पाचन कमज़ोर होता है। 7 दिन यह नियम समान रखना है। केवल एक दिन देर करने से भी शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। सोने का समय सबसे महत्वपूर्ण है। 11 बजे तक सो जाना है। सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन का प्रयोग नहीं करना है। बालों की मरम्मत इसी समय होती है। सप्ताह में एक दिन देर से सोना इस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। अब यह भी समझना आवश्यक है कि किन आदतों से बालों की वृद्धि रुक जाती है। बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, हर हफ्ते नया तेल या नया मास्क बदलना, बार-बार मात्रा बदलना और परिणाम जल्दी देखने की बेचैनी, ये सभी बालों की वृद्धि को रोकते हैं। आयुर्वेद में उपचार का मूल नियम है स्थिरता। शरीर को एक निश्चित संकेत चाहिए। जब रोज संकेत बदलते हैं तो शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। इस पेय के साथ अत्यधिक व्यायाम या बहुत अधिक थकान भी उचित नहीं है। बहुत अधिक पसीना, बहुत अधिक कमजोरी या अत्यधिक भूख, ये सब संकेत है कि शरीर पर जोर डाला जा रहा है। अब अंतिम बात स्पष्ट रूप से समझ लो। यह पेय कोई तात्कालिक समाधान नहीं है। यह शरीर की आधारभूत धातुओं को सुधारता है। इसलिए इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखता है लेकिन स्थायी होता है। पहले 15 दिनों में बाल गिरने की गति कम होती है। 1 महीने में जड़ों की मजबूती महसूस होती है। 2 से 3 महीने में नए बाल दिखने लगते हैं। इस बीच धैर्य रखना ही सबसे बड़ा उपचार है।